नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT-EDU। दोस्तों, आज हम इस चैनल पर आपके साथ रीट की जो एग्ज़ाम होने वाली है, प्री एग्ज़ाम, उसके अंदर एक सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन लेवल फर्स्ट में। उस पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस हमने आपके लिए इस चैनल के माध्यम से डाला था। उस चैनल का जो पहला बिंदु है परिवार का, और परिवार में आपसी संबंध जो है, उस बिंदु की हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, परिवार के अंतर्गत आपका सबका परिवार है। परिवार में रिलेशन होता है। आपसी संबंध का मतलब होता है कि परिवार में जितने सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के अंतर्गत कोई ना कोई एक रिश्ता बना हुआ होता है। उस रिश्ते का हम क्या करते हैं, कोई ना कोई नाम देते हैं। तो वो रिश्ता जो है, उस रिश्ते के नामकरण मतलब संबंध में जो नाम हम देते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, उस सामाजिक दृष्टिकोण के नाम की चर्चा जो है आपसे पूछी जा सकती है और आपके सिलेबस में वो डाली गई है। जैसे मान लीजिए अपना ननिहाल भी है, तो ननिहाल पक्ष में किस प्रकार से आपका रिलेशन होता है, क्या वो रिलेशन है, उसमें नामकरण होता है। ससुराल में होता है, अपने परिवार में होता है, बुआ से होता है, काका से होता है, बहुत सारे इस प्रकार के मतलब आपका परिवार और आपके परिवार से जुड़े हुए रिश्ते, आपका परिवार और आपके परिवार से जुड़े हुए रिश्ते जो हैं, उन रिश्तों के बीच में जो संबंध होते हैं, उन संबंधों के जो नाम दिए गए हैं, वो नाम जो है वो किस प्रकार से संबोधित करते हैं उनको, और क्या नाम उनका दिया गया है। इन सारी चीजों की हम चर्चा आपके साथ आज करने वाले हैं। पहले अध्याय में आपसी संबंध का टॉपिक आज हम इस माध्यम से खत्म कर देंगे। और मैं ये मानता हूं और जानता भी हूं, समझता भी हूं कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो संबंध है, इनमें लगभग शायद सभी बच्चों को पता है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगेगा, ये आप वीडियो के अंत में आपको बताना है। ठीक है, और प्रत्येक टॉपिक की चर्चा जो है हम आपके एग्जाम होने से पहले पहले आपके साथ पूरी कर देंगे। अभी किसी कारणवश मैंने पहले भी आपसे इसके ऊपर चर्चा की थी कि भाई थोड़ी सी कोई दिक्कत थी, तो अभी फिर कोई मानसिक, चलो वो तो मेरी है, मैं अपने हिसाब से देखूंगा, सोचूंगा। चलो चर्चा करते हैं आज के इस टॉपिक की। आप इस टॉपिक पे क्या करें, आनंद लें, समझें, और समझने के साथ साथ ध्यान में ये रखें क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। आपका जो विषय वस्तु है और विषय वस्तु का जो नामकरण है वो है पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पहला टॉपिक दे रखा है परिवार, और परिवार में दे रखा है आपसी संबंध। परिवार में दे रखा है आपसी संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा हम करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स की। ठीक है, तो पिता के पिता, आप अरे बताना है, देखो तो बताता जाओ, आप बताते जाओ कि क्या लगते होंगे। मतलब आपके पिता है, उनके पिताजी क्या लगते होंगे, दादाजी नहीं लगते क्या, दादा लगते हैं। ठीक है, पिता की माताजी क्या लगती है, दादी लगती है। क्या लगती है, दादी। ठीक है, माँ के पिता भी आपके माताजी है, उनके पिताजी आपके क्या लगते होंगे, नाना लगते हैं। माँ की जो माँ है वो क्या लगती है, नानी लगती है। जानते हैं सब, जानते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पेरेंट्स की, माता पिता की। पिता जो है, पिता आप जानते हो, माता और पिता पेरेंट्स हैं। जन्म देने वाले जो हैं आपको, जिनका आपके जन्म में योगदान होता है, माता और पिता। तो पिता, पापा, अप्पा, और इंग्लिश में इसको फादर कह देते हैं। तो पिता भी कहते हैं, पापा भी कहते हैं, अप्पा भी कह देते हैं कई जगह पर। इसके बाद माँ की चर्चा करते हैं, माँ है, मम्मी भी कहते हैं, मम्मी तो वर्तमान का नाम है, माता कहते हैं, अम्मा भी कहते हैं, मदर इंग्लिश में कह देते हैं। तो ये रिलेशन आपके साथ है। इसके बाद है स्पाउस एंड पेरेंट्स इन लॉ। ये कैटेगरी तीसरी है। देखो कैटेगरी में क्या है, पति, हस्बैंड होता है इंग्लिश में। पति जानते होंगे ना आप, बिल्कुल जानते हैं। पत्नी जानते हैं, तो पत्नी को बीवी भी कहते हैं, भार्या भी कहते हैं, इंग्लिश में वाइफ कह देते हैं। पति, पत्नी, ठीक है, बीवी है, भार्या है, वाइफ कह देते हैं। और पत्नी की माँ, पत्नी की माँ है वो क्या कहलाएगी, सास, स्पोज मदर। पत्नी के पिता क्या कहलाएंगे, ससुर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ससुर। जिस लड़के से या लड़की से सगाई हुई है, जिस लड़के या लड़की से सगाई हुई है, उसे क्या कहते हैं, मंगेतर।
क्या कहेंगे भाई, मंगेतर। ठीक है, ये हो गया यहां तक। अब आगे आते हैं सबलाइन कजन एंड सबलाइन इन लॉ। भाई, भाई जानते हो, भाई को भ्राता भी कहते हैं, भाई को भ्राता भी कहते हैं। बड़ा भाई यदि है तो उसको भैया कहते हैं, भाई साहब भी कह देते हैं। बड़ा भाई, बड़ा भाई भी सीधा सीधा नाम है, भैया भी कह देते हैं, बड़ा भाई साहब भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये भाई का जिक्र हो गया। अब बात करते हैं बहन की। तो बहन है, बहन, बहन भी कहते हैं, बहन भी कहते हैं, इंग्लिश में सिस्टर कह देते हैं। बड़ी बहन जो है उसको दीदी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, दीदी। जीजी भी कहते हो, जीजी, दीदी। पति की बहन है, मतलब पति है, उसकी बहन है, बिन कमन ननद है, ननद है, ननद कमाना। है ना, आपने राजस्थान में बाईसा भी कह दी, बाईसा, है ना। चालो देखना है बाईसा थारो बीरो नाचे रे, चालो देखना है, तो बिना बाईसा भी क्यों जास का है, पड़ी जबात की ननद की। पिता की बहन, मतलब पिताजी की बहन है, बिन के कहे जाओ, बुआ। ये कहे जाओ, बुआ कहे जाओ। पत्नी की बहन है, पत्नी की बहन है, बिन के कहे साली, साली कहे आप, मैं साली, साली कहते हैं। पत्नी का भाई, पत्नी को भाई हो साला, साला, सालो। बड़ी बहन का पति, बड़ी भान है, बिको पति है, बिन के जीजा। क्या कहते हैं, जीजा। छोटी बहन है, उसका पति, उसको क्या कहते हैं, बहनोई कहते हैं। क्या कहते हैं, बहनोई। छोटी बहन का पति, बड़ी बहन का पति। देखो ये आपको पता जरूर है, पर यहाँ थोड़ा सा, यदि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यदि आपके साथ हो गई तो इसको ऊंचा नीचा कर देते हो और दोनों को एक जैसा ही मान सकते हो, पर मानना नहीं है, थोड़ा अंतर है अपने हिसाब से। अपनी भाषा बड़ी ही जोरदार भाषा है। अब बात करते हैं पति के बड़े भाई की। पति का बड़ा भाई क्या कहलाएगा, जेठ। पति को बड़ो भाई। अरे इसमें जैसे ही इस नाम को पढ़ते हैं हमें कोई ना कोई स्थिति मिल जाती है। जैसे ही कोई नाम पढ़ते हैं स्थिति मिल जाती है कि हम यहाँ पर ये हैं, और अपने को मान लेना है, उसके हिसाब से फिर सोचना है कि क्या लगता है। ठीक है, तो पति के बड़े भाई क्या कहलाएंगे, जेठ कहलाएंगे। पति का छोटा भाई है वो क्या कहलाएगा, देवर कहलाएगा। क्या कहलाता है, देवर कहलाता है। बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी अब क्या कहलावे, भाभी, भौजाई, भाभी कहलावे, भौजाई कहलावे। छोटे भाई की पत्नी क्या कहलावे, भैयो, छोटे भाई की पत्नी भैयो कहलावे। आगे आओ, आगे चर्चा करते हैं पत्नी के भाई की पत्नी। पत्नी है, उसके भाई की पत्नी। अरे पत्नी को भाई तो हो जाए सालो, और साले की लुगाई मतलब की पत्नी है, बिन के कहलावे सलाइली वाला पर, सलाइली यानी सलहज, सलाइली, सलहज कहलावा। अब है पति की बहन का पति। पति की बहन का पति, पति की बहन को मतलब ननद को आदमी, ननद का पति क्या कहलाएगा, ननदोई। ननद का पति ननदोई कहलाएगा। पत्नी की बहन का पति, पत्नी की बहन को मतलब हो गया, पत्नी की बहन है तो पा लगा हुआ साली, और साली ने जको ब्याह के लेके जावा है, या जो साली को पति है वो क्या कहलावा, बिक आदमी को साडू, साडू कहलावा। क्या कहलावा, साडू। ठीक है, पति के बड़े भाई की पत्नी, पति है, बिक बड़े भाई की पत्नी। अटक जैसे ही लाइन हम पढ़ते हैं उस लाइन में सपोज करना है कि हम ये हैं। हाँ, हालांकि अपने अपने आप को जेंडर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, समझ लेना कि मैं यहाँ पर औरत हूँ, यहाँ पर मैं इस स्थिति में हूँ, उस स्थिति के हिसाब से आप सोचते हो तो ये सीधा सीधा अर्थ आप निकाल लोगे। तो पति के बड़े भाई की पत्नी है वो क्या कहलाओगी, जिठानी, जिठानी कहलाओगी ना। और छोटा भाई की पत्नी, पति के छोटे भाई की पत्नी क्या कहलाएगी, देवरानी, देवरानी कहलाओगी, देवरानी, जिठानी, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब है चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन इन लॉ। ये रिलेशन देखते हैं। बेटा है तो बेटा जानते ही है सीधे सीधा, क्या कहते हैं, पुत्र भी कह देते हैं बेटे को। बेटी है, डॉटर है, इसको पुत्री भी कह देते हैं। इसको तो ज्यादा कोई डिफाइन करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब बात करते हैं बेटे की पत्नी। बेटो है, बी की पत्नी है, बाकी कहलावा जा बहू, हमारे बहू है। और बेटी का पति क्या कहलावा है, दामाद कहलावा है, जमाई और कंवर साहब भी कहे।
बेटी को पति ये बिन के कलम है, दामाद भी कम है, जमाई भी कम है, अपन जमाई कमा जमाई जमाई और कंवर साहब भी कहे जावे अभी राजस्थान में। और भाई की बेटी है, भाई की बेटी क्या कहा जावे, भतीजी। भाई की बेटी को क्या कहा जाएगा, भतीजी कहा जाएगा। और भाई का बेटा है उसको क्या कह देंगे, भतीजा। क्या कहेंगे, भतीजा। भाई का बेटा भतीजी, भाई की बेटी भतीजी, भाई का बेटा भतीजा। और बहन की बेटी भांजी, बहन की बेटी भांजी, और बहन का बेटा भांजा, बहन का बेटा भांजा। अब है ग्रैंड चिल्ड्रन, बेटे का पुत्र। अब देखो सपोज करो बेटे को पुत्र है, बेटो है, देखो पुत्र है, तो बोला आपा क्या बन गया, दादा, दादा बन गया, तो क्या बन गया, पोतो, तो पोता। और बेटे की पुत्री क्या हो जाएगी भाई, बात कंडीशन पोती, पोत्री, पोत्री भी कह जा सकता है, तो पोती। और बेटी का पुत्र नाती, दो हिता का ना, दो हता, दो हिता नवासा, ये नाम है भाई। बेटी के पुत्र को क्या कहते हैं, नाती, दोहिता, नवासा। और बेटी की पुत्री नातिन, नवासी, दोहिती। बेटी की पुत्री है, नातिन है, नवासी है, दोहिती है, यो कहे जाओ। ठीक है। अब ये जो रिलेशन लिखे हैं मेरे विचार से, इसमें से आपको लगभग क्या मैं तो कह रहा हूँ 100 के 100% आपको आते भी होंगे। तो एक बार इसको सुन लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, रिवीजन के रूप में आपकी ये याददाश्त के रूप में काम आएगा। इतना ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हो सकता है इससे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस में डाला हुआ है तो कुछ ना कुछ इसमें से बढ़ता है। तो जो आपने जैसे कुछ नाम नहीं सुने हुए है ना, उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। कुछ और बचे हुए हैं वो मैं चर्चा करता हूँ, अभी इसको आप उतार सकते हो, लेके आते हैं वो भी आगे वाले। चलो भी आगे चलते हैं, आंटी अंकल की चर्चा करते हैं। आंटी और अंकल, आंटी और अंकल के अंतर्गत जैसे इंग्लिश में तो इनका शब्द एक ही है, चाहे किसी को कुछ भी बोला जाए सबको आंटी अंकल ही बोलते हैं, पर ये हमारे संस्कृति के अंतर्गत इनके नाम अलग अलग है। जैसे पिता का बड़ा भाई है, पिता है अपने पिताजी के बड़े भाई हैं, उनको क्या कहते हैं, ताऊ भी कहते हैं, ताया भी कहते हैं, बड़े पापा भी कहते हैं। तो ताऊ भी कहते हैं, ताया कहते हैं, बड़े पापा भी कहते हैं, ये है अपने पिताजी के बड़े भाई का नाम। तो पिता के बड़े भाई की पत्नी है उसको क्या कहेंगे, ताई कह देंगे, बड़ी माँ कह देंगे, बड़ी अम्मी कह देंगे, बड़ी माँ, बड़ी अम्मी। ठीक है। पिता का छोटा भाई है उसको क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं, काका भी कहते हैं, छोटे पापा भी कहा जा सकता है, तो छोटे पापा भी कहा जा सकता है, छोटे पापा, क्योंकि तो ये बड़े पापा तो ये छोटे पापा हुए, एक तो रियल पापा, एक छोटे एक मोटे। इसके बाद है पिता के छोटे भाई की पत्नी है, चाची है, काकी है, ये कहते हैं, तो छोटी माँ भी कह सकते हो, छोटी माँ, छोटी अम्मी, ये भी कहा जा सकता है। पिता की बहन है उसको कहते हैं बुआ, बुआ भी कहते हैं ना, बुआ, हाँ बुआ कहते हैं, बुआ क्या कहते हैं, बुआ ही कहते हैं। तो पिता की बहन का पति क्या कहलाता है, फूफा, फूफा जी। पिता की बहन यानी बुआ जी का पति जो है वो क्या कहलाएगा, फूफा। माँ का भाई, माँ को भाई हुआ बिन मामू का, मामू मामू, मामू का आजकल मामू, मामू, तो मामा और मामू। माँ के भाई की पत्नी मतलब मामा की लुगाई, मामी, मामा की लुगाई को के कवे मम्मी कवे। और माँ की भाण है, माँ की भाण कवे मौसी या मासी, मौसी या मासी। माँ की बहन का पति क्या कहलावा है, ये अपनी माँ है, बाकी भाण है वह मासी है, और मासी को आदमी कहलावा है मोसो, मोसा। ठीक है। आगे बात सारे के सारे आपको आते हैं, मेरे को पता है। अब कजन के बारे में चर्चा करते हैं, कजन्स कौन कौन है। तो पिता के भाई का लड़का, पिताजी है, माँ को भाई को लड़को है, बिन के कह जावे वो तो भाई है, तो चचेरा भाई, चचेरा भाई क्या होगा, चचेरा भाई। और पिता के भाई की लड़की, पिता के भाई की लड़की उसको क्या कहेंगे, चचेरी
बहन कह देंगे, क्या कहेंगे, चचेरी बहन। अब है पिता के बहन का लड़का, मतलब मैं तो बुआ जी को है, तो फुफेरा भाई, क्या कहेंगे, फुफेरा भाई, फूफो जी को लड़को, फूफो जी को लड़को को ना। और फूफा जी की लड़की है, मतलब पिताजी यजबा की बहन की लड़की है, क्या कहें, फुफेरी बहन, क्या कहेंगे, फुफेरी बहन कहेंगे। अब इसके बाद है माता के भाई का लड़का, कहने का मतलब है मामा को लड़को, मामा को लड़को है क्या कहा, ममेरा भाई, क्या कहेंगे, ममेरा भाई। और मामा की लड़की है क्या कहा, ममेरी बहन, रिलेशन का नाम है भाई ये, ममेरी बहन कहते हैं, बहन भी कह सकते हो। और माता की बहन का लड़का, माता की बहन का लड़का का मतलब क्या हो गया, मौसी को बेटो, मौसा को बेटो, तो मौसेरा भाई, मौसेरा भाई, मौसेरा भाई हो गया, क्या हो गया, मौसेरा भाई। और यदि माता की बहन की लड़की हो यानी मौसी की लड़की है, बिन के कहूंगा मौसेरी बहन, क्या कहेंगे, मौसेरी बहन। तो ये कुल मिला के आपके एक परिवार के अंतर्गत लगभग जितने भी संबंध बनते थे या बनते होंगे, उनको हमने कलेक्ट करने का प्रयास किया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इनको आप ध्यान से केवल सुनना है, क्योंकि बाकी तो सारी की सारी जानकारी आपको इसके बारे में पता ही है, जानते भी हो। अब हम इस अगले वीडियो में चर्चा करेंगे परिवार की, इस जिसमें परिवार है, परिवार के प्रकार है। तो सबसे पहले तो करेंगे परिवार क्या चीज होती है, इसके बाद परिवार के प्रकार है, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, उसकी चर्चा करेंगे। ऐसे करते करते हम आपके सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे। तो वो वीडियो जो है परिवार का वो कल आपके लिए लेकर आएंगे, आज ये वीडियो लेकर आए हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए आज हम लेकर आए हैं, ये आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। और कौन कौन सी चीजें जो है आपको लगता है कि ये हमारे लिए थोड़ी सी जानकारी वाली नहीं थी या नहीं आई है, तो वो भी कमेंट में लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो मिलेंगे आपके साथ, आपके लिए, आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।